हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको और एक बार रिवीजन कराने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको और अच्छा ये समझ में आ जाएगा आज का क्लास। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सिंपल है। ए फार्मर कल्टिवेट्स टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, दैट इज वन इज बीन एंड अनदर वन इज कॉर्न। यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। बीन्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 यूनिट है और कॉर्न का जो इन्वेस्टमेंट है 2 यूनिट है। पर यूनिट इक्वल टू 10,000। रिटर्न आफ्टर सेल, बीन्स का रिटर्न क्या आ गया है 3.3 यूनिट और कॉर्न का क्या आया है 2.2 यूनिट। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट सेम होता तो हम इजीली देख के बता सकते थे कि कौन सा एफिशिएंट है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इन्वेस्टमेंट सेम नहीं है। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम होता है तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट 3 यूनिट है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न क्या आ गया 3.3 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए कितना है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 यूनिट को फिक्स करेंगे। सिमिलरली investing 2 unit, the return is 2.25. For 1 unit it is how much, 1.125. This is nothing but output value divided by input value. तो यहाँ पे हमने बोला कि एफिशिएंसी फॉर्मूला हमने क्या बोला, एफिशिएंसी स्कोर इज नथिंग बट आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट वैल्यू। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमने एक एग्जाम्पल के साथ ये भी बताया है कि इनपुट और आउटपुट टाइप्स डिफर हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनपुट आउटपुट टाइप डिफर का मतलब ये है, देखिए इनपुट इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट यील्ड है। अब देखिए इनपुट में क्या है 3 यूनिट है बीन्स में, और आउटपुट में क्या है 1.5 टन है। तो दोनों का टाइप सेम नहीं है, क्योंकि इनपुट जो 3 यूनिट है वो करेंसी में है और जो 1.5 है ये जो आउटपुट का जो भी टाइप है ये क्वांटिटी में है। तो ये दोनों क्या है डिफरेंट है, लेकिन हम इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनपुट का जो कॉर्न 2 यूनिट है वो टाइप क्या है करेंसी है, और आउटपुट का भी जो टाइप है वो भी क्या है क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हमको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना है ये इम्पोर्टेंट है। अब दो का इनपुट क्या है सेम होना चाहिए, कॉर्न का इनपुट और बीन्स का इनपुट टाइप सेम होना चाहिए। देखिए बीन्स का भी 3 यूनिट है करेंसी है, कॉर्न का भी 2 यूनिट है करेंसी है। मान लीजिए अगर यूनिट सेम नहीं है तो हम उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले। अब देखिए जो आउटपुट है ये क्वांटिटी है, 1.5 टन है, 1.2 टन है। तो यहाँ पे इनपुट और आउटपुट का टाइप सेम नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा सपोज इनपुट 3 यूनिट है करेंसी में है और कॉर्न का जो भी है करेंसी नहीं दूसरा टाइप है, तो हम फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हूँ। तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो और अच्छी तरीके से क्लैरिटी आएगा। यहाँ पे क्या है, कॉर्न इज द स्टिल एफिशिएंट डीएमए, क्योंकि देखिए इनपुट टाइप सेम है बीन्स का भी कॉर्न्स का भी, और आउटपुट का भी टाइम सेम है बीन्स का भी कॉर्न्स का भी, लेकिन इनपुट और आउटपुट का टाइप डिफर है। इनपुट का क्या है टाइप करेंसी है, आउटपुट का क्या है क्वांटिटी है। तो फर्स्ट ये समझ लेते हैं हम कि एफिशिएंसी फार्मूला अप्लाई हम कब कब कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स पे हम चलते हैं। अब देखिए
यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे भी देखिए आउटपुट का टाइप सेम है क्वांटिटी, लेकिन यूनिट सेम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो देखिए, टू कंप्यूट एफिशिएंसी स्कोर यूजिंग द फॉर्मूला 1, कन्वर्ट आउटपुट टू कॉमन यूनिट्स टन और क्विंटल। अगर हम दोनों को टन में कन्वर्ट करेंगे तो बीन्स का 0.5 आएगा, कॉर्न का 0.6 आएगा। अगर हम दोनों को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो बीन्स का 5 आएगा, कॉर्न का 6 आएगा। वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन दिखने में तो पता चलता है कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा आएगा वही एफिशिएंट होगा। अगर हम टन में कन्वर्ट करेंगे तो बीन्स का 0.5 आएगा, कॉर्न का 0.6 आएगा। अगर हम दोनों को क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो बीन्स का 5 आएगा, कॉर्न का 6 आएगा। लेकिन हमको तो पता है कि कॉर्न ही एफिशिएंट है क्योंकि उसका वैल्यू ज़्यादा है। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट इन ए सेट ऑफ DMUs मोर देन वन और ऑल DMUs आर एफिशिएंट। तो ये पॉसिबल है कि हमेशा एक ही DMU एफिशिएंट नहीं आएगा, दो भी DMU एफिशिएंट हो सकते हैं। तो इस एग्जांपल में देखिए टाइप भी सेम है और इनपुट का बीन्स में और कॉर्न्स में, और आउटपुट का क्या है उसका भी टाइप सेम है बीन्स में और कॉर्न्स में। यहाँ पे क्या है, दोनों एफिशिएंट आया है, ऐसा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बोथ बीन्स एंड कॉर्न्स आर एफिशिएंट DMUs। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि मल्टी इनपुट सिनारियो। मैंने पिछले बार भी वीडियो में बताया था कि जब मल्टी इनपुट आएगा तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, इनपुट में क्या है, दो इनपुट है, एक तो है इन्वेस्टमेंट और दूसरा है लेबर चार्ज। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या है, रिटर्न है। तो यहाँ पे इनपुट जो इन्वेस्टमेंट का भी जो टाइप करेंसी है और लेबर का भी जो टाइप है करेंसी है, लेकिन यूनिट सेम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यूनिट को हम जो भी यूनिट है उसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हाउ टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ मल्टीपल इनपुट्स, कैन आई एक्सटेंड द फॉर्मूला 1 टू एफिशिएंसी फॉर्मूला इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वैल्यू फॉर कंपेयरिंग DMUs। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ डू आई कंप्यूट the total input value is simply adding investment and labor charge. Though both are of the same type currency, they have different unit. Investment is in 10,000 and labor charge is in 1000. I will convert both input and the same units, let us say in 10,000 and then sum. तो सेम यूनिट में कन्वर्ट किए हैं, उसके बाद सम किए हैं। तो उसके बाद देखते हैं बीन्स एमर्जेस एज द एफिशिएंट DMU। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखिए यहाँ पे एक फिगर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लेबर बोलते हैं कि साइंटिस्ट जो डेटा एनालिस्ट है या साइंटिस्ट है उनसे ये डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखिए मैंने दो इनपुट लिया है, एक तो लेबर चार्ज लिया है और दूसरा इन्वेस्टमेंट लिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और जो भी मैं लेबर चार्ज में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, दोनों को मैं इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता। अगर लेबर चार्ज प्लस इन्वेस्टमेंट अगर मैं ऐड करता हूँ तो इसका मतलब है दोनों को मैं इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। लेकिन इनका कहना है, फार्मर को कहना है कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं लेबर अगर कुछ मैं कम भी करता हूँ तो भी मेरे प्रॉफिट को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फार्मर को ऐसा लग रहा है कि लेबर के ऊपर वो अननेसेसरी अपना मतलब पैसा उनका नुकसान पे जा रहा है। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उनका बात सुन रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, Hey data analyst, why treat both input equally in efficiency calculation? My observation shows that some worker contribution minimally and even without them
my profit is unlikely affected. This suggested my investment has a greater impact on returns than labor cost. Please prioritize my investment over labor charges. तो साइंटिस्ट या लेबर जो साइंटिस्ट है या फिर डेटा एनालिस्ट है वो बोलते हैं कि हे फार्मर, शुड आई प्रायोरिटाइज योर इन्वेस्टमेंट जस्ट बिकॉज यू ऑब्जर्व लोअर labor contribution? Your observation might be flawed. What if those worker efficient must be calculated objectively, not based on the personal preference to avoid bias? Fine. Even if we agree labor contribution is smaller, it implies labor charges should carry less weight than investment. But how much less? Arbitrarily weight should also be compromises fairnessly. देखिए, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए तो इसलिए अब हम वो क्या करते हैं, लेट मी गिव 91% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट एंड 9% वेटेज टू द लेबर चार्ज. तो रिजल्ट क्या आ गया आफ्टर कैलकुलेशन? कॉर्न इज द एफिशिएंट DMU. अब नेक्स्ट देखिए, लेट मी गिव 90% वेटेज टू द इन्वेस्टमेंट एंड 10% वेटेज टू द लेबर चार्ज एंड देन द रिजल्ट विल बी कॉर्न इज द so beans is the efficient DMU. तो इससे पहले क्या आया था? इससे पहले कौन सा आया था? कॉर्न आया था. तो अब कौन सा आ गया? बीन्स आ गया. मतलब 1% चेंज करने में रिजल्ट वेरी हो रहा है. तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पे आइए. तो यहाँ पे फिर उन दोनों का डिस्कशन चल रहा है. तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, So I trusted the farmer observation and assigned the lower weight to the labor. In the first trial 91% and 9% in the second trial 90% and 10% for the investment. तो यहाँ पे फिर उन दोनों का डिस्कशन चल रहा है. जैसे साइंटिस्ट ने क्या किया, फार्मर का बात सुन के उन्होंने डिफरेंट वेटेज दिया. फर्स्ट में क्या किया, 90% दिया, उसके बाद 91% दिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बीन्स एक बार आता है एफिशिएंट, तो एक बार कॉर्न आता है. तो इसका मतलब ये है कि जो भी फार्मर ऑब्जर्व कर रहे हैं वो करेक्ट है. लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये स्टार्ट होता है कि कितना परसेंटेज देंगे और किस तरीके से देंगे. अगर मैं देता हूँ 90% तो दूसरा देगा 91%, लेकिन ये जो भी हम दे रहे हैं ये करेक्ट है, ये किस तरीके से पता चलेगा? ये किस तरीके से पता चलेगा कि जो मैं वेट दे रहा हूँ ये करेक्ट ही है? क्योंकि अगर फार्मर सोचते हैं कि मैं 90% दूंगा तो रिज़ल्ट कुछ और है, अगर वो सोच रहे कि मैं 91% दूंगा तो रिज़ल्ट कुछ और है. तो 1% में रिज़ल्ट वेरी हो रहा है. तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो है ना, एफिशिएंसी फार्मूला अप्लाई करने में बहुत डिफ़िकल्ट जाएगा. क्योंकि एफिशिएंसी फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जो भी मैंने कंडीशन पिछला स्लाइड्स में बताया है. लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इनपुट एक से ज़्यादा है. जब इनपुट एक से ज़्यादा है ना, तो फर्स्ट इनपुट क्या है, देखिए इनपुट लेबर चार्ज है और दूसरा इनपुट क्या है, इन्वेस्टमेंट है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दोनों को मैं इक्वल इम्पोर्टेंस दूँ या थोड़ा थोड़ा अलग अलग इम्पोर्टेंस दूँ. तो अगर इम्पोर्टेंस दूंगा, वेटेज दूंगा तो कितना दूंगा और ये कैसे पता चलेगा? तो इनके बीच बात हो गई है, तो वही लिखा गया है यहाँ पे. और उसके बाद देखिए, anyway the formula of efficiency is equal to efficiency score equals to output value divided by weighted sum of input value. और more generally यहाँ पे एक फार्मूला लिखा गया है, जो अगर इनपुट पे एक से ज़्यादा है या आउटपुट पे एक से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी स्कोर इक्वल्स टू वेटेड सम ऑफ आउटपुट वैल्यू डिवाइडेड बाय वेटेड सम ऑफ इनपुट वैल्यू. अब यहाँ तक तो हमने रिविजन कर लिया. अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब देखिए CCR मॉडल आ गया. पिछले बार भी मैंने बोला था CCR मॉडल के बारे में, मैंने साइंटिस्ट का नाम भी मैंने एक्सप्लेन किया था और किस ईयर में CCR मॉडल आया था मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था. लेकिन ये जो CCR मॉडल का इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए ये डायग्राम देखिए. इनपुट आउटपुट मैं इस डायग्राम में लिखा हूँ. अब ये मॉडल क्या करेगा, वेट ऑटोमेटिकली देगा ये, और जो भी वेट देगा वो करेक्ट देगा. तो एक हमने साइंटिस्ट ने एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा मॉडल बनाया जो अपने आप खुद से वेट दे और वो करेक्ट दे. क्योंकि अब लेबर अगर वेट देता है तो करेक्ट है या नहीं हमको पता नहीं, अगर साइंटिस्ट अगर वेट देता है तो करेक्ट है या नहीं पता नहीं. क्योंकि देखिए पिछले केस में क्या था,
दो इनपुट था, एक तो इन्वेस्टमेंट था और दूसरा लेबर चार्ज था। अगर 90% दिए तो एक रिजल्ट आया, 91% दिए तो एक रिजल्ट आ गया। अब कितना कैसे वेटेज देंगे ये कैसा पता रहेगा? चुप अंदाजे से अगर हम वेटेज देंगे तो सच में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या किसे पता? इस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि हम एक ऐसा मॉडल बनाएंगे, वो खुद प्रॉब्लम को स्टडी करके वो खुद से वेट देगा और वो वेट करेक्ट रहेगा, मतलब उस वेट से प्रॉफिट ही होगा उनको। मतलब ये मॉडल जो भी वेट देगा उस वेट से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मान लीजिए नंबर ऑफ इनपुट है और नंबर ऑफ आउटपुट है, तो किस इनपुट का कैसा वेट दिया जाएगा और किस आउटपुट का किस तरीके से वेट दिया जाएगा, ये सब मॉडल ही फैसला करेगा। और वो जो भी वेट देगा उस वेट से जो भी है प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए। तो इस तरीके से CCR मॉडल केम इनटू द एग्जिस्टेंस। अब इस मॉडल का बहुत सारा यूज़ है, क्योंकि देखिए अब इनपुट एक से ज़्यादा है और आउटपुट एक से ज़्यादा है, तो अभी हम बोलेंगे कि आपने ज़्यादा दिया वेटेज, आपने कम दिया, ऐसा जो बायस है, मतलब जो भी क्या बोलते हैं एक दूसरे से आर्गुमेंट है, वो कम हो जाएगा। मतलब कम क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। अब अभी क्या करेगा, वेट कौन देगा, वेटेज कौन देगा, इंपॉर्टेंस ये है बोल के कौन करेगा, मॉडल करेगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये है CCR मॉडल। CCR मॉडल देखिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये जो रेशियो है एग्जिस्ट होना चाहिए एंड अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये सिर्फ ये 3 स्टेप है, लेकिन ये 3 ही स्टेप है CCR मॉडल। अब मैंने इसको क्या किया है, सेकंड स्टेप में देखिएगा, यहाँ पे मैंने क्या किया है, समेशन को मैंने एक्सपेंड किया है। ये है CCR मॉडल। अब मैं इसको डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये जो 3 कंडीशन है, इसी 3 कंडीशन से CCR मॉडल बना। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ जब मैं सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। तो आप रफली इतना समझ लीजिए कि हमको CCR मॉडल क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों CCR मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, CCR मॉडल से क्या क्या कंपनी को यूज़ हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। और रिसर्च यहाँ से और आगे की तरफ चलता है। और ये रिसर्च जो है ना, इकोनॉमिक्स में ये डेटा डेवलपमेंट एनालिसिस का यूज़ किया जाता है, और फिर मैनेजमेंट में किया जाता है, ऑपरेशन रिसर्च में किया जाता है, मैथमेटिक्स में किया जाता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी किया जाता है। तो फर्स्ट मॉडल ये CCR मॉडल आया, ये इतना अच्छा मॉडल है। ये मॉडल अपने आप वेट देगा प्रॉब्लम को देखते हुए, कितना इनपुट है कितना आउटपुट है उसको डिसाइड करके ये खुद ऐसा वेट देगा और उस वेट से प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ। जैसे कि DMU 1 है, DMU 2 है, DMU 3 है, DMU 4 है। अब मैंने I को 1 फिक्स किया है, दैट इज I इज नथिंग बट 1 to n, मतलब 1 2 3 DMU है। इसके बारे में मैं और नेक्स्ट बहुत डिटेल से समझाता हूँ। और यहाँ पे जब मैंने I को 1 फिक्स किया है, तो फॉर द फर्स्ट DMU फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ U1 U2 V1 V2। अब इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जाता हूँ। फॉर I इक्वल टू 1 मैंने फिक्स किया है, और HI इक्वल टू HI मैंने एक नोटेशन दिया है, और फिर मैंने उस समेशन को एक्सपेंड किया है, और इस तरीके से वैल्यूस आया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से CCR मॉडल एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मैंने जनरली आपको CCR मॉडल बताया है। नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके मैं CCR मॉडल सॉल्व करूँगा, और मैं ये बताऊँगा कि CCR मॉडल बहुत ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। क्योंकि कंपनी में देखिए, कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनपुट्स अलग अलग होगा, नंबर ऑफ़ इनपुट्स होगा और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स होगा, तो वेट कैसा दिया जाएगा, तो ये मॉडल्स ही अपने आप इनपुट और आउटपुट को देखते हुए वेट देगा। थैंक यू दोस्तों, आपका कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट आपको एक नया वीडियो लेके नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा। थैंक यू सो मच।